बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस मरतबा 10th क्लासिंग के यूनिट नंबर 9 सेलेक्टिंग द राइट करियर के क्वेश्चंस आंसर्स के साथ मैं हाजिर हूँ। सेलेक्टिंग द राइट करियर, सी जो है करियर हम आराम से कह जाते हैं, लेकिन पफ कम्स आउट। आपको पता है ये कॉन्सोनेंट है, अंग्रेज जब भी इस कॉन्सोनेंट प्रोनाउंस करते हैं पफ कम्स आउट। तो यहाँ आपने देखना है करियर। आर मैंने ब्रैकेट में किया है क्योंकि ब्रिटिश पीपल आर को स्किप करने का इंटेंशन रखते हैं। अमेरिकन को प्रोनाउंस कर देते हैं करियर। ठीक है, करियर भी कह दें गलत नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है उसके मुताबिक ये ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश ये दोनों स्टैंडर्ड इंग्लिश हैं, याद रखना है। सेलेक्टिंग द राइट, द हम इसको दी कह जाते हैं, ये दा कह जाते हैं। इसके 3 प्रोनाउंसिएशन हैं। द शॉर्ट वीक प्रोनाउंसिएशन, द, फिर इसके बाद दी, फिर उसके बाद दी लेंथ मार्क के साथ भी है। द, दी 3 प्रोनाउंसिएशंस मैंने आपको बता दी हैं, याद रखना है। सिलेक्टिंग भी पढ़ सकते हैं, इसको सिलेक्टिंग भी पढ़ सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे जी। प्यारे बच्चों, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 111 है, 111। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर लिखा हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जी, पहला क्वेश्चन है व्हाट वर सम फेमस करियर्स फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट। माजी में नौजवान लोगों के लिए मशहूर पेशे कौन से थे? जी, इन द पास्ट, माजी में। बहुत आसान, द फेमस करियर्स। ये फेमस हमने कहना है, OUS को देकर इसको फेमस ना कह दें, मस नहीं, मस, फेमस करियर्स वर थे, माजी में मशहूर पेशे थे। क्या? टू बी बनना, होना, ए डॉक्टर, ए पायलट और एन इंजीनियर। हम इसको इंजीनियर कह देते हैं, लेकिन डिक्शनरी में इंजीनियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत आसान है, फिर रिपीट करता हूँ। इन द पास्ट द फेमस करियर्स वर टू बी ए डॉक्टर, ए पायलट और एन इंजीनियर। माजी में मशहूर पेशे क्या थे? डॉक्टर बनना, पायलट बनना या इंजीनियर बनना। समझ आ रही है? आज गेटिंग बॉयज? यस, गुड। Next question is, nowadays non-traditional careers are more appealing to young minds. Why? Nowadays, ये जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखना है। बुक में इन्होंने इकट्ठे ही लिख दिया है, लेकिन आप लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? nowadays, nowadays non-traditional careers, गैर रवायती पेशे। आजकल इन दिनों गैर रवायती पेशे जो हैं आर मोर अपीलिंग टू यंग माइंड, नौजवान जहनों के लिए ज़्यादा कशिश रखते हैं। क्यों? अच्छा, ये यहाँ पर मैं बताता चलूँ। नॉन ट्रेडिशनल करियर्स, ट्रेडिशनल करियर्स क्या होता है? ट्रेडिशन से ट्रेडिशनल करियर। नॉन ट्रेडिशनल करियर्स गैर रवायती पेशे। रवायती पेशे वो होते हैं जो बाप दादा से नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं, और गैर रवायती जो बदल गए हैं। हर बच्चे का बाप डॉक्टर नहीं होता, वालिद डॉक्टर नहीं होता। ठीक है, तो लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार। और अगर बाप के पेशे के बरअक्स बच्चा पेशा इख्तियार कर ले, उसको नॉन ट्रेडिशनल कह देते हैं। ठीक है जी, ये ज़्यादा दिलकशी रखते हैं बच्चों के लिए। क्यों? बिकॉज दोनों तरह सही है। ये मैंने बिकॉज लिखा है, बी के बाद आई लिखा है, ई साउंड देता है, ई साउंड। अगर लेंथ मार्क होता तो बी, तो ये बी नहीं है, बी है। के के बाद ये ख, ये उल्टा है, मैंने लिखा ओ, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, ओ हॉट में है। और आगे जेड लिखा, ज की साउंड देता है, बिकॉज। ठीक है, बिकॉज भी ठीक है। नेक्स्ट, और बता रहा है कि nowadays non-traditional careers are more appealing to young minds। आजकल गैर रवायती पेशे बच्चों के लिए ज़्यादा दिलकशी रखते हैं, उनके जहनों के लिए ज़्यादा दिलकशी रखते हैं।
बिकॉज दे आर मोर रिवॉर्डिंग, क्योंकि वो ज़्यादा नफ़ा बख्श हैं, रिवॉर्डिंग हैं, सिला आवर हैं, ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड मनी, इज़्ज़त और पैसे के लिहाज से वो ज़्यादा सिला आवर हैं, ज़्यादा मुनाफा बख्श हैं। गैर रिवायती पेशे, आपको मैंने बता दिया है गैर रिवायती पेशे क्या होते हैं, अच्छी तरह से समझ आपको आ गई है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय द राइट प्रोफेशन, दुरुस्त पेशे से क्या मुराद है। यहाँ पर बुक में दी को इन्वर्टेड को बाहर लिखा, इसको भी अंदर लिख देते तो नो प्रॉब्लम जी। आंसर है द राइट प्रोफेशन मीन्स ए जॉब, दुरुस्त पेशे से मुराद एक ऐसी जॉब है, ऐसी मुलाजमत है विच इज़ नॉट ओनली रिवॉर्डिंग फॉर अस, जो ना सिर्फ हमारे लिए सिलावर है, नफ़ा बख्श है, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड मनी, इज़्ज़त और पैसे के लिहाज से, बट ऑल्सो, बल्कि ऑल्सो भी, गिव्स अस, ये दुरुस्त पेशा हमें देता है, क्या देता है, मेंटल सेटिस्फैक्शन, ज़हनी सुकून भी देता है। बेटा पैसा ही सब कुछ नहीं होता, याद रखना है। Who doesn't want to be a well known? कौन है जो मशहूर होना नहीं चाहता, हर बंदा चाहता है कि उसकी शोहरत हो। अच्छे मानों में अगर आप लोगों तक पैगाम पहुंच जाता है आपका, आप लोगों तक आपकी शोहरत पहुंच जाती है, वो आपके लिए जो है इज्जत कमा सकती है, ठीक है। बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, होता है वहाँ पर भी नाम, लेकिन लोग बुरी नज़र से देखते हैं आपको, हमेशा लोगों की नज़रों में अच्छा नजर आए, ठीक है। द राइट प्रोफेशन मीन्स ए जॉब, दुरुस्त पेशे एक ऐसी मुलाजमत है विच इज़ नॉट ओनली रिवॉर्डिंग फॉर अस, जो ना सिर्फ हमारे लिए नफ़ा बख्श है, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड मनी, इज़्ज़त और पैसे के लिहाज से, बट ऑल्सो गिव्स अस मेंटल सेटिस्फैक्शन, बल्कि हमें जहनी सुकून भी देती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कंसिडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड, जो भी पेशा आप इख्तियार करते हैं, आप उसकी अहमियत पर गौर करते हैं, उसकी वुसअत को देखते हैं कि आया जो मैंने पेशा इख्तियार किया है वो फ्यूचर में भी कामयाब होगा, चलेगा या नहीं चलेगा, कितने 100 साल चलेगा, उसकी अहमियत है भी या नहीं। इसको स्कोप कह देते हैं, इसको वुसअत भी कह देते हैं, अहमियत भी कह देते हैं। तो जो भी पेशा आप इख्तियार करें, जाहिर बात उसकी वुसअत पर गौर करना है, तो किसी भी पेशे की वुसअत पर गौर करना अहम है। क्यों है जी? टू कंसिडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी पेशे की अहमियत पर वुसअत पर गौर करना ज़रूरी है। बिकॉज या बिकॉज इट हेल्प्स अस, क्योंकि ये जो गौर करने का अमल है ये हमारी मदद करता है। अच्छा, अंग्रेज जो है ना हेल्प्स अस अगर आ जाए या हेल्प आ जाए उसके बाद टू वो स्किप कर जाते हैं, टू क्या कर जाते हैं, स्किप। हमारे पाकिस्तान में अगर मैं करूँगा तो हो सकता है एग्जामिनर इसको गलत कर दे, इसलिए मैंने लिख दिया है, तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। हेल्प्स अस, चूज, दुरुस्त है। टू ना लिखूं, दुरुस्त है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आई होप दिस लेटर, आई होप दैट ना लिखूं, आई होप दिस लेटर विल फाइंड इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट, चलेगा, दुरुस्त है। इसी तरह ये भी दुरुस्त है, इट हेल्प्स अस चूज द राइट प्रोफेशन। पेशे की वुसअत पर, पेशे की अहमियत पर गौर करना अहम है, क्योंकि इससे दुरुस्त पेशे के इंतखाब में हमारी मदद होती है, मदद मिलती है। समझ आ रही है आपको बेटा जी? हाँ, यस, ओके, ग्रीन लाइट, साउंड्स गुड, ओके डोकी, ऑलराइट, फाइन, यप, ओके, गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर एनी नीड ऑफ प्रॉपर करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट, वाई? जाहिर बात है आप कोई भी पेशा चुनते हैं, इंतखाब करते हैं, तो पेशे के इंतखाब से पहले किसी ऐसे शख्स से जो उस पेशे में रह चुका है या आपसे सीधे आप मशवरा कर सकते हैं। तो मुशावरत का जो शोबा है, पेशे से मुतल्लिक मुशावरत का जो शोबा है, इसकी क्या अहमियत है, क्या ये स्कूल की सतह पर होना चाहिए या नहीं, ठीक है, इसकी ज़रूरत है या नहीं, अगर ज़रूरत है तो क्यों है, उसका क्यों का हमने जवाब ढूंढना है। यस, करियर काउंसलिंग, काउंसलिंग, काउंसलिंग नहीं कहना, काउंसिल से है, काउंसलिंग, ठीक है। डिपार्टमेंट शुड बी एस्टैब्लिश्ड,
इस्टेब्लिश्ड में ये आखिर में ईडी कन्वर्ट हो जाता है ठ साउंड में, ठीक है जी। डिपार्टमेंट शुड बी इस्टेब्लिश्ड एट स्कूल लेवल, लेवल नहीं लेवल, स्कूल की सतह पर ही पेशे से मुतल्लिक मुशावरत का जो शोबा है उसको कायम कर दिया जाना चाहिए। बिकॉज या बिकॉज क्योंकि इट कैन गाइड स्टूडेंट्स, ये जो शोबा है ये रहनुमाई कर सकता है तलबा की टुवर्ड सूटेबल प्रोफेशन, मुनासिब पेशे की जानिब। जी हाँ प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ कैन करियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल। ये जो पेशे से मुतल्लिक मशवरा देने वाले हैं, मुशीर हैं, ठीक है ना, तो वो नौजवान लोगों की मदद करते हैं, कैसे करते हैं ये हमने बताना है जी। आंसर है करियर काउंसलर्स, काउंसलर्स, काउंसलर्स। ये औ साउंड के साथ के बाद औ साउंड है, एन न, एस के बाद श्वा है स, एल के बाद फिर श्वा है ल, आर है लर, काउंसलर। हेल्प क्योंकि ये जमा है, प्लूरल है, इसलिए हेल्प लगाया, ऐसे नहीं लगाया मैंने हेल्प के साथ, ठीक है, हेल्प्स हो जाना था वरना। करियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल, पेशे से मुतल्लिक मशवरा देने वाले नौजवान लोगों की या नौजवानों की मदद करते हैं बाय सजेस्टिंग देम द राइट प्रोफेशनल, उन्हें दुरुस्त पेशे के बारे में मशवरा देकर, दुरुस्त पेशे की तजवीज़ देकर कि ये पेशा आप अपना लें। अच्छा सजेस्ट है, ये यू को देखकर सजेस्ट नहीं पढ़ना आप लोगों ने, सजेस्ट नहीं है, ये सजेस्ट है, एस के बाद शुआ है स, ज ए साउंड है, वही टेन में, पेन में, मैन में, हैन में, ठीक है, ये होती है जे, आगे फिर एस टी सजेस्ट, सजेस्ट। इसी से जिस तरह ये क्वेश्चन होता है इस तरह से सजेस्चन होता है, बाद लोग उसे सजेशन पढ़ते हैं, वो ठीक नहीं है, सजेस्चन होता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि पेशे से मुतल्लिक आपको जो मशवरा देते हैं वो आपकी मदद करते हैं, नौजवान लोगों की मदद करते हैं, कैसे करते हैं, दुरुस्त पेशे से मुतल्लिक उन्हें तजवीज़ दे करके बेटा आपके मार्क्स इतने हैं, आप ये मज़ामीन मुंतखब करें, ये पढ़ें, आगे ये आपको अच्छा सा पेशा चुनने में मदद दे सकते हैं। बच्चे के मार्क्स 432-31 हों और वो साइंस पढ़ना चाहे, ये कतअन मुनासिब नहीं है। मैं तो किसी को नहीं कहूँगा कि वो जो है ICS रखें या प्री मेडिकल या प्री इंजीनियर की तरफ जाएं। नेक्स्ट है विच करियर डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर। ऑप्ट फॉर का मतलब होता है मुंतखब करना, आप कौन सा पेशा मुंतखब करना चाहते हैं, गिव रीजंस, वजूहात बताएं, ठीक है। तो देखिए आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ, आप जो भी बनना चाहते हैं यहाँ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। This word teacher can be replaced by any other word, whatever you like, whatever you want to be in future, because या because it suits my aptitude. मैं टीचर बनना चाहता हूँ, उस्ताद बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे रुझान के मुताबिक है। एप्टीट्यूड, ए पी के बाद टी आई, एप्टी है, टे के बाद ये जे की तरह का ये की आवाज़ होती है इसमें, फिर यू के साथ लेंथ मार्क है, ट्यूड, ट्यूड, एप्टीट्यूड। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड नहीं होता है, एटीट्यूड, ये एप्टीट्यूड, रुझान, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, आपके अंदर होती है वो सलाहियत, कुदरती तौर पर पाई जाती है कि आप कोई काम कर सकें। काम करने की कुदरती सलाहियत को एप्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ए प्रोफेशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये मैंने पी बड़ा नहीं लिखा, छोटा लिखा है, अगर तो टाइटल हो तो ठीक है, किसी पैगंबर का नाम आ जाए वो तो हम लिखेंगे, प्रॉफिट्स पैगंबर, तो पैगंबराना पेशा है, पैगंबरों का पेशा है। तो याद रखना है कोई भी पैगंबर अनपढ़ नहीं होता। यहाँ की यूनिवर्सिटी से किसी भी उस्ताद के आगे वो घुटने नहीं टेकते, अल्लाह की यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। ये अनपढ़ होना ऐब है। अगर आपकी बच्ची पढ़ी लिखी नहीं है, ससुराल जहाँ पर उसकी शादी होगी वो मार देंगे उसके अनपढ़ कह कर, जाहिल, गंवार कह कर, उजड़ कह कर।
पता चल गया, ये ऐब है, पैगंबर में ऐब नहीं होता। कैसे अकीदे हैं आप लोगों के, ठीक है, ज़रा दुरुस्त करें, किताबें पढ़ें। कुरान में कोई ऐब नहीं है, जिस पर किताब नाजिल हुई है उसमें भी कोई ऐब नहीं है। याद रखना, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐब नहीं है। जो शक करता है वो लानती है, मलऊन है, काफिर है, मुर्तद हो जाता है। याद रखना है जी। आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। बिकॉज या बिकॉज दोनों तरह से, या इट सूट्स माई एप्टीट्यूड, ये पेशा मेरे रुझान के मुताबिक है। इट इज़ ए प्रोफेशन ऑफ प्रॉफिट्स, ये पैगंबरों का पेशा है, ठीक है, फिरौन का पेशा नहीं है। इट विल गिव मी मेंटल सेटिस्फैक्शन, ये पेशा मुझे ज़हनी सुकून देगा, या इट विल गिव मी मेंटल सेटिस्फैक्शन से मुराद ये है कि मुझे इससे ज़हनी सुकून मिलेगा। ठीक है जी, आपको समझ आ रही है? चले मैं एक दफ़ा फिर आपको दोहरा देता हूँ। पहला क्वेश्चन 111 सफ़े पे देख लें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट वर सम फेमस करियर्स फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट, माजी में नौजवानों के लिए या नौजवान लोगों के लिए कौन से मशहूर पेशे थे जी, उसका जवाब देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है इन द पास्ट द फेमस करियर्स वाट टू बी ए डॉक्टर, ए पायलट और एन इंजीनियर। जी, माजी में जो मशहूर पेशे थे वो थे डॉक्टर बनना, पायलट बनना या इंजीनियर बनना। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, माजी बईद की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पायलट कौन से थे। तो ये तो 20वीं सदी के आगाज़ में ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट आई हैं इन शोबों में, पायलट का हो, जहाज़ रानी का हो, ठीक है, ये याद रखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। नाउअडेज नॉन ट्रेडिशनल करियर्स आर मोर अपीलिंग टू यंग माइंड्स, व्हाई? जी, आजकल गैर रवायती पेशे नौजवान जहनों के लिए ज़्यादा पुरकशिश हैं, क्यों? Nowadays, non-traditional careers are more appealing to young minds. आजकल गैर रवायती पेशे नौजवान जहनों के लिए ज़्यादा कशिश का बाइस हैं, because they are more rewarding in terms of respect and money. क्योंकि वो पेशे जो हैं इज़्ज़त और दौलत, पैसा, इन दोनों चीज़ों के लिहाज से ज़्यादा नफ़ा बख्श हैं, मुनाफा बख्श हैं, सिलावर हैं। थर्ड क्वेश्चन है, What is meant by the right profession? दुरुस्त पेशे से क्या मुराद है? ये दी को इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर छोड़ा हुआ है, इसको भी अंदर ही कर देते तो क्या फ़र्क पड़ जाना था उन्हें। The right profession means a job. दुरुस्त पेशे से मुराद एक ऐसी मुलाजमत है which is not only rewarding for us in terms of respect and money, जो इज़्ज़त और पैसे के लिहाज से ना सिर्फ हमारे लिए सिलावर है, सिला बख्श है, मुनाफा बख्श है, but also gives us mental satisfaction, बल्कि इससे हमें ज़हनी सुकून भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर स्कोप ऑफ एनी फील्ड? किसी भी शोबे की वुसअत, अहमियत पर गौर करना अहम क्यों है? टू कंसिडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी पेशे की अहमियत पर गौर करना बहुत अहम है, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू, अगर ना भी लिखें नो प्रॉब्लम, टू चूज द राइट प्रोफेशन। इससे दुरुस्त पेशे के इंतखाब में हमारी मदद होती है, ये मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इज़ देयर एनी नीड ऑफ प्रॉपर करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट? वाई? क्या पेशे से मुतल्लिक मुशावरत के मुनासिब महकमे की ज़रूरत है तो क्यों है? पेशे से मुतल्लिक जो मुनासिब पेशा होता है उससे मुतल्लिक मुशावरत के महकमे की ज़रूरत है, शोबे की ज़रूरत है तो क्यों है? इसका आंसर हम देखते हैं जी। यस, करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट शुड बी इस्टेब्लिश्ड एट स्कूल लेवल। स्कूल की सतह पर ही पेशे से मुतल्लिक मुशावरत का जो महकमा होता है, शोबा होता है, उसको कायम कर दिया जाना चाहिए, बिकॉज इट कैन गाइड स्टूडेंट्स टुवर्ड सूटेबल प्रोफेशन। क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो होता है, शोबा जो होता है, महकमा जो होता है, तलबा की मुनासिब पेशे की जानिब रहनुमाई कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन करियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल? ये पेशे से मुतल्लिक मशवरा देने वाले अफराद जो हैं,
ये नौजवान लोगों की मदद कर सकते हैं कैसे? करियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल बाय सजेस्टिंग देम द राइट प्रोफेशन। सजेस्टिंग कहना है, इसी से सजेस्शन है, सजेस्शन, ठीक है। तो पेशे से मुतल्लिक मशवरा देने वाले नौजवान लोगों की मदद कर सकते हैं बाय सजेस्टिंग देम द राइट प्रोफेशन, उन्हें दुरुस्त पेशे के मुतल्लिक तजवीज़ देकर। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज का जी, विच करियर डू यू वॉन्ट टू ऑप्ट फॉर? आप कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहते हैं? गिव रीजन्स, वजूहात बयान करें। आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। बिकॉज या बिकॉज दोनों तरह सही है। इट सूट्स माई एप्टीट्यूड, ये मेरे रुझान के मुताबिक है, नेचुरल एबिलिटीज़ के मुताबिक है। इट इज़ ए प्रोफेशन और प्रॉफिट, ये पैगंबरों का पेशा है। इट विल गिव मी मेंटल सेटिस्फैक्शन, इस पेशे से मुझे जहनी सुकून मिलेगा। ठीक है, एक मतलब फिर मैं मीनिंग्स बता दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। फेमस करियर्स, मशहूर पेशे। नाउअडेज, आजकल, नाउअडेज नॉन ट्रेडिशनल, गैर रवायती, ठीक है। अपीलिंग, जिनमें कशिश हो। रिवॉर्डिंग, सिलावर, नफा बख्श, इन टर्म्स ऑफ, के लिहाज से। राइट प्रोफेशन, दुरुस्त पेशा, मीन्स का मतलब है, ठीक है। मेंटल सेटिस्फैक्शन, जहनी सुकून। टू कंसिडर, गौर करना। स्कोप, वुसअत, अहमियत। फील्ड, मैदान होता है, यहाँ मुराद शोबा है, ठीक है जी। करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट, पेशे से मुतल्लिक मशवरा देने वाला महकमा, शोबा। इस्टेब्लिश्ड, शुड बी इस्टेब्लिश्ड, कायम किया जाना चाहिए। एट स्कूल लेवल, लेवल नहीं, लेवल, स्कूल की सतह पर। सूटेबल, मुनासिब। प्रोफेशन, पेशा। काउंसलर, आप लोग पढ़ना है, ठीक है। सजेस्टिंग, तजवीज़ देकर। एप्टीट्यूड, रुझान, एप्टीट्यूड, बिल्कुल वैसे जैसे एटीट्यूड, ठीक है। प्रॉफिट्स, पैगंबर। मेंटल सेटिस्फैक्शन, जहनी सुकून, मैं फिर बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। प्रोफेशन, पेशा। मेंटल सेटिस्फैक्शन, जहनी सुकून, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एडिशनल क्वेश्चंस की जानिब। बुक में जो एडिशनल क्वेश्चन दिए हुए हैं वो हैं 4। कितने हैं? 4। तो मैं बता रहा था आपको, चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 9, सिलेक्टिंग द राइट करियर, इसके पेज नंबर 107 पर पहला एडिशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको इधर से पढ़ के दिखा दूंगा और फिर आंसर इधर से। बाद में आपको कैमरे की आंख से क्वेश्चन दिखाऊंगा। अभी मैं पढ़ देता हूं बुक से। इन द पास्ट, व्हाई डिड पीपल वांट टू बिकम ए डॉक्टर, एन इंजीनियर और ए पायलट? माजी में लोग डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनना चाहते थे, क्यों? इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पहला है जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है जी। इन पास्ट पीपल वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, एन इंजीनियर और ए पायलट। माजी में लोग डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनना चाहते थे बिकॉज दे थॉट दैट दे कुड गेट रिस्पेक्ट एंड अर्न मनी ओनली बाई अडॉप्टिंग दीज करियर्स। क्योंकि उन लोगों का ख्याल था कि वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पेशों को इख्तियार करके इज्जत हासिल कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं जी। आपने फिक्र नहीं करनी, एक दफ़ा फिर दोहरा दूंगा आपको। एक्सप्लेन द फ्रेज प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड, मुनाफा बख्श रोज़ी। ये एक फ्रेज है, जुमला है, इसका मफहूम बयान करना है, वजाहत करनी है जी। प्रॉफिटेबल, प्रॉफिट एबल नहीं कहना, प्रॉफिटेबल, ये लिखा भी हुआ है, प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल, टबल जी, नफा बख्श। लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मीन्स ए पेइंग प्रोफेशन, ऐसा पेशा जिसमें आपको माल मिलता है, पेइंग प्रोफेशन, पैसा मिलता है, पेमेंट मिलती है जी। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है पेज नंबर 108 पर है, बॉक्स नंबर 3, हाउ डू करियर काउंसलर्स हेल्प यू चूज द राइट प्रोफेशन। पेशे से मुतल्लिक मशवरा देने वाले दुरुस्त पेशे के इंतखाब में आपकी मदद कैसे करते हैं। जी मैंने आंसर लिखा हुआ है, हम पहले कह चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ही आंसर जो है वो इसी का आंसर है। वही आंसर यहाँ लिख देना है कि वो लोग जो है हमारी मदद करते हैं दुरुस्त पेशे के इंतखाब में या सूटेबल प्रोफेशन के इंतखाब में, वही जवाब है। जी बॉक्स नंबर 4 पेज नंबर 109 पर है, विच ऑफ दीज प्रोफेशंस हैव इंटरेस्टेड यू द मोस्ट। ये पेशे जो हमने इस किताब में पढ़े उनमें से कौन सा पेशा है जिसमें आप सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, वाई, क्यों। जी I want to study mass communication. I want to study mass communication. ज़राए अबलाग का मुताला करना चाहता हूँ। In this way, after becoming a journalist, इस तरह सहाफ़ी बनने के बाद I would write on social issues. मैं समाजी या मुआशरती जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, मामलात हैं, उन पर लिखूँगा and suggest their solution, और उनका हल तजवीज़ करूँगा, हल पेश करूँगा। जी प्यारे बच्चों, अब मैं आपको यहां से भी दिखा दूं। जी प्यारे बच्चों, ये देखिए 107 पे क्वेश्चन बॉक्स नंबर 1 का, इन द पास्ट व्हाई डिड पीपल वांट टू बिकम ए डॉक्टर, एन इंजीनियर और पायलट। इन द पास्ट आ जाए, उन्होंने इन द पास्ट लिखा है, पहले इन पास्ट हुआ करता था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप यहाँ पर इन द पास्ट का इजाफा कर लें, यहाँ पर सिर्फ दी का एडिशन है, वो आपने लिख देना है। देखें माजी में लोग डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनना चाहते थे, क्यों। जी इन द पास्ट पीपल वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, एन इंजीनियर और ए पायलट बिकॉज दे थॉट दैट दे कुड गेट रिस्पेक्ट एंड अर्न मनी ओनली बाय अडॉप्टिंग दीज करियर्स। क्योंकि लोगों का ख्याल था कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनकर ही इज्जत हासिल कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। बॉक्स नंबर 2 उसका क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्सप्लेन द फ्रेज प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड, नफा बख्श रोजी, इससे क्या मुराद है। प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड मीन्स ए पेइंग प्रोफेशन, ऐसा पेशा जिसमें आपको पैसे पे किए जाते हैं, अदा किए जाते हैं। प्रॉफिटेबल, ट्रांसक्रिप्शन मैंने लिखी हुई है, प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड पढ़ना है, लिवली नहीं पढ़ना आप लोगों ने प्यारे बच्चों। बॉक्स नंबर 3 जी ये देखें जी, हाउ डू करियर काउंसलर्स हेल्प यू चूज द राइट प्रोफेशन। पेशे से मुतल्लिक मशवरा देने वाले दुरुस्त पेशे के इंतखाब के मुतल्लिक आपकी मदद कैसे करते हैं। करियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल कह लें या हेल्प यू कह लें, हेल्प अस भी लिख सकते हैं, बाय सजेस्टिंग अस। अगर अस लिखेंगे ना, जैसे उन्होंने कहा कि आपकी मदद कैसे करते हैं, करियर काउंसलर हेल्प अस बाय सजेस्टिंग अस द राइट प्रोफेशन, बस ठीक है। हमारी मदद कैसे करते हैं, हेल्प अस लिख देना, द यंग पीपल काट कर हेल्प अस लिख दें, बाय सजेस्टिंग अस द राइट प्रोफेशन, हमें दुरुस्त पेशे के तजवीज़ देकर हमारी मदद करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज प्रोफेशन हैव इंटरेस्ट यू द मोस्ट। इन पेशों जिनको हमने अभी पढ़ा है इस चैप्टर में, उनमें से आप किस में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, वाई, क्यों लेते हैं। I want to study mass communication, ज़राए अबलाग पढ़ना चाहता हूँ। In this way, after becoming a journalist, सहाफ़ी बनने के बाद I would write on social issues, मैं मुआशरती मामलात पर, मसाइल पर लिखूँगा, and suggest their solution, और उनका हल पेश करूँगा। अगर हल की आप जमा भी लिखना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, solutions भी लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फॉर स्पेलिंग वो बता दूंगा, मीनिंग भी आपको इस तरह से पता चल जाएंगे। ट्रेंड्स, रुझानात होता है, स्टैटिस्टिक्स वैसे तो एक सब्जेक्ट का नाम है, शुमारियात, यहाँ मुराद क्या है, अदाद शुमार। अर्न्ड
अर्न की दूसरी तीसरी फॉर्म अर्न है, ठीक है, अर्न कमाना, अर्न कमाया, ठीक है, हासिल किया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट स्पेलिंग याद करने हैं आपने, 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में जी। नेक्स्ट है डायनामिक, फाल, मुतहर्रिक, हर वक्त जो काम करता रहे। फिक्स, करियर, पेशावराना जिंदगी को कहते हैं। ब्रीफ, मुख्तसर। स्कोप, वुसअत, अहमियत। इनोवेटिव, इनोवेटिव जिद्दत पसंद को कहते हैं, नई नई चीज़ों को पसंद करने वाले को इनोवेटिव कह दिया जाता है। एप्टीट्यूड, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, कुदरती सलाहियत होती है, इसका मतलब है रुझान। ये आप स्पेलिंग को देखें, सेपरेट ना कह दिए, ये है सेपरेट, सेपरेट, SE, ये देखें पी तक सेप, फिर शो आ गया सेप, आर के बाद फिर शो है, फिर टी है, रट, सेपरेट। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलो नहीं कहना, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेपरेट का मतलब अलग होता है, एप्टीट्यूड रुझान, मिलान। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ही होता है, उर्दू में टेक्नोलॉजी कह देते हैं। प्रोफेशन, प्रोफेशन, प्रोफेशन नहीं कहना, प्रोफेशन, प्रोफेशन, पेशा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। एक मरतबा फिर मैं इनके मीनिंग बताकर ख़त्म करूँगा। इन द पास्ट जी, पहले जो बॉक्स नंबर 1 है उसका क्वेश्चन का आंसर है। बॉक्स नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द पास्ट पीपल वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, एन इंजीनियर और ए पायलट। लोग माजी में डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनना चाहते थे, बिकॉज दे थॉट, क्योंकि उनका ख्याल था दैट दे कुड गेट रिस्पेक्ट एंड अर्न मनी, कि वो पैसे कमा सकते हैं, इज्जत हासिल कर सकते हैं, ओनली बाय अडॉप्टिंग दीज करियर्स, अगर वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पेशों को इख्तियार करेंगे तो। कंडीशन आ गई ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड का एक फ्रेज है, इसका मतलब पूछा है। इसका मतलब है मीन्स ए पेइंग प्रोफेशन, ऐसा पेशा जिसमें आपको पैसा मिलता है। बॉक्स नंबर 3, इसका आंसर मैंने बताया है कि सेम आंसर है, वही आंसर जो क्वेश्चन नंबर 6 का था एक्सरसाइज में। बॉक्स नंबर 4, आई वॉन्ट टू स्टडी मैथ कम्युनिकेशन, ज़राए अबलाग पढ़ना चाहता हूँ। क्यों पढ़ना चाहता हूँ? क्योंकि इस तरह से मैं जर्नलिस्ट बन सकूँगा। इन दिस वे आफ्टर बिकमिंग ए जर्नलिस्ट, इस तरह सहाफ़ी बनने के बाद, आई विल राइट ऑन सोशल इशूज़, मैं समाजी जो मसाइल हैं उन पर लिखूँगा, माशरती मसाइल पर लिखूँगा। एंड सजेस्ट देयर सोल्यूशन, सोल्यूशंस भी ठीक है, और उनके जो हल हो सकते हैं वो पेश करूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यूनिट नंबर 9 के एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन जो 7 हैं वो भी आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। एडिशनल क्वेश्चंस जो 4 हैं वो भी आपकी समझ में आ गए होंगे, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर स्पेलिंग जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये भी आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। इनकी प्रोनाउंसिएशन, ट्रांसक्रिप्शन का भी पता चल गया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल वर्ड्स पावर, बिकॉज इट्स योर ओन चैनल। वन मोर थिंग, लीव योर प्रेशियस कमेंट्स बिलो। यस, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.